जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था रियल एनालिसिस के सिलेबस के बारे में। आज मैं पढ़ाऊंगा कुछ टॉपिक सीक्वेंस से रिलेटेड। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात बता दूं। कल मैंने वीडियो में ही पूछ रखा था, सो आप लोग को ग्रेजुएशन में मैथ्स रखने के लिए कौन बोला था? बच्चा यहाँ तक है, फोन करके पूछता है, हाँ हेलो, आपको कौन बोला था जी? बोले तुमको कौन बोला था? बोलता हमको तो गर्लफ्रेंड बोली थी, इसीलिए मैथ्स ले लिए थे, लेकिन हम मैथ्स नहीं लेने वाले थे। तो उसको मेरा क्या रिप्लाई था वो सुन लो। देखो, मैथ्स और जीवन में ना कुछ सिमिलरिटी है। कुछ ना बहुत सारा सिमिलरिटी है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा तुमको मैथ्स में भी। प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व हो गया तो सही है, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कुछ अलग मेथड सीखोगे। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, गलत हो गया तो रिएक्शन हो जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम मैथ्स सोच के लिए थे ना। लड़का लोग भी कमाल का है। तो चलते हैं दोस्तों सीधा टॉपिक के ऊपर ना। बातचीत होती रहेगी मेरी आपकी। आज रियली में हम आप सबके लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो टॉपिक सीक्वेंस। QUENCE सीक्वेंस। सबसे बच्चा के माइंड में यही आता है, सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होगा। हम बताएंगे एक बच्चा वाला डिफिनेशन और एक बताएंगे ग्रेजुएट वाला डिफिनेशन। बच्चा वाला डिफिनेशन कैसे हो सकता है? ए सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है। सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है। सीक्वेंस सीक्वेंस की किताब का हो सकता है, कॉपी का हो सकता है, घोड़ा का हो सकता है ना, किसी कुत्ता बिल्ली का, सबका सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? रियल सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब इतना ही, सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन ना। जब भी रियल एनालिसिस या जब भी हम ग्रेजुएशन में सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस मीन्स रियल सीक्वेंस। वी आर ओनली लीडिंग रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस। और बुक में जहां कहीं भी सीक्वेंस दिखा रहा है, इट मीन्स कौन सा सीक्वेंस है? रियल सीक्वेंस। अगर हम सीधा सीक्वेंस का बात करें, सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, ये डिफिनेशन भी चलने लायक है ना। और ये रियल सीक्वेंस का डिफिनेशन अब हम बता रहे हैं। ए रियल सीक्वेंस क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, ए मैपिंग या ए फंक्शन। और फंक्शन जैसे ही लिखे तो फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब फ्रॉम नेचुरल टू रियल नंबर, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। नेचुरल नंबर ऐसे लिखते हैं। ए फंक्शन फ्रॉम ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू रियल नंबर इज सेड टू बी सीक्वेंस इन आर। ए फंक्शन जस्ट इसी बोल सकते हो, फंक्शन फ्रॉम एन टू आर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ? डोमेन क्या होगा? सीक्वेंस का डोमेन क्या होगा? डोमेन जो इनपुट रखेंगे, ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर। और रेंज क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव जो ऊपर में रहता है ना, 10 ठो ऑब्जेक्टिव, उसमें से ये पूछ देता है। डोमेन ऑफ रियल सीक्वेंस क्या होगा? डोमेन ऑफ रियल सीक्वेंस ऑलवेज नेचुरल नंबर। और रेंज क्या होगा? रेंज इज ऑलवेज रियल। यहाँ तक परेशानी, यहाँ तक परेशानी समझने में नहीं होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन हम बताते हैं। रुक जा जरा सा। इसका नोटेशन भी देख ले क्या? नोटेशन, नोटेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का नोटेशन क्या हो सकता है? सीक्वेंस का नोटेशन
एक तो आपका जो जनरल नोटेशन आपको बुक में मिल जाएगा वो इस तरह से ए एन इस तरह से मिल जाएगा। सीक्वेंस का नोटेशन बहुत तरह से मिल सकता है। या तो आप एफ ऑफ एन फंक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए, ए एन एफ ऑफ, या तो आप डायरेक्ट इमेज लिख दीजिए जैसे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3। ये क्या हो गया? ये इसी तरह से सीक्वेंस का नोटेशन, ये सब स्क्रिप्ट में एन लिखा हुआ, मतलब A1 A2 A3। इसको ओपन करोगे तो यही ना आएगा, A1 A2 A3। ये क्या हो गया? जनरल नोटेशन ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सीक्वेंस, जब भी सीक्वेंस दिखे इट मीन्स रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस का मतलब उसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, और रेंज क्या है? रियल नंबर। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताऊं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम लोग क्या समझाता? ग्राफ 12th में ही खत्म हो गया? नहीं रे नहीं, नहीं रे नहीं रे नहीं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे। अरे कुछ नहीं है, यही रियल एनालिसिस है। हाँ, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। हाँ, यहाँ भी वही बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस नहीं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो जीरो वाला को छोड़ देंगे, जीरो वाला को छोड़ देंगे यहाँ से। ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 2। ये क्या हो गया? 3। ये क्या हो गया? 4। अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पे ऐसे करके डिनोट कर दो, मतलब जैसे भी हो। तो ये जो डिस्क्रीट फॉर्म आ रहा है ना, ये क्या हो गया? ये क्या? यही तो A1 है। ये क्या है? A2 है। ये क्या है? A3 है। ये क्या है? A4। ये A5। इसी को क्या बोल सकते हैं? इसी को F(1). इसी को क्या बोल सकते हैं? F(2), F(3), F(4), इसको F(5). डिस्क्रीट फॉर्म में आ गया। इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसका और सारा भी नोटेशन आप बुक में दिखा हुआ मिल जाए, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे UN लिख के आप ऐसे लिखा रहता है, UN VN ETC कुछ भी, एक्शन कभी कभी लिख के ऐसे लिखा रहता है। आपको क्वेश्चन में बता देगा और देखने से भी मालूम चल जाता है। अगर आप वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते रहिए, सारा रिप्रेजेंटेशन आपको बताया जाएगा। यही सब रिप्रेजेंटेशन जब जब प्रूफ पढ़ते हैं ना, तो तारों की शहर में ध्यान चला जाता है। बेसिकली वो तारों की शहर वाला गीत है ना, वो तारामंडल के ऊपर बना था। लड़का लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया है, तारों की शहर में नहीं। कहता है तारामंडल देखने चलोगी। गरीबों का आलिया भट्ट, गरीबों का तारामंडल। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आगे जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं सीक्वेंस का होता है क्या। सीक्वेंस, अगर हम पहला एग्जाम्पल ले, पहला बचपन क्लास वाला, सबसे पहले काउंटिंग क्या पढ़े थे? वो बोला था इक्का, 1 2 3 4, यही ना जो सबसे पहले पढ़े थे। 1 2 3 लिखने एगो स्लेट भी आता था ऐसे करके बच्चा में, हाँ, जिसमें ऐसे ऐसे करके गोली रहता था, ऐसे ऐसे करके गोल गोल 1 2 3। पहला वाला में कुछ नहीं रहता था, काउंटिंग वाला ऊपर नीचे कर करके सीखते रहते थे। क्या जी, झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं। कैमरा एंगल चेंज हो गया ये। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। तो सबसे पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, पुराना। हाँ, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस कैसे लिख सकते हो? F(n) =
एन लिख दो। जहां पे एन क्या है, ये एन लिख के बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका हुआ, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना जी, यही तो हुआ। अगर इसको दूसरे वर्ड में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, बी डिफाइंड बाय रियल एनालिसिस। इतना भी बुरा नहीं है जो बच्चा डरते रहता है। एक तो कहा ना से मतलब ये सिंबल से, ये सिंबल देखते मात्र बच्चा का होश उड़ जाता है। इसको हम इतना खूबसूरत तरीका से बताएंगे, इतना खूबसूरत तरीका से बताएंगे कि लक्ष्मी का लिपस्टिक फेल हो जाएगा, समझे। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू, ये इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, तो इसको ओपन करें। आप इतना पे ध्यान दीजिए, इतना पे पहला एग्जांपल यही था। तो इसका सीक्वेंस ओपन करोगे तो यही तो सीक्वेंस हो गया, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा। हम लोग तो 100 तक ही लिखते थे बच्चा में, वह 1 से लेकर 100 तक, लेकिन आगे मालूम चला इसके आगे भी काउंटिंग होता है। ये सीक्वेंस मालूम चल गया। देखिए सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस है। सीरीज का क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। का हो, सही बोला था। इसमें भी आप देख रहे होंगे सारा रियल नंबर का ही सीक्वेंस है। ये देखिए तो दूसरा सीक्वेंस एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, इसको ओपन करके बताओगे। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सीक्वेंस ओपन करना, ऐसे लिखिए, यही तो ऐसे लिखिए जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। सीक्वेंस ओपन करते क्या परेशानी है ना। या इसमें भी तो हो सकता है ना, एफ ऑफ एन इक्वल टू साइन एन पाई करके, एन पाई बाय 2 ना हो सकता हो। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा। अरे कुछ भारी नहीं बता रहे हैं, यही सब तुम्हारा नमक बनाएगा एग्जाम में, नमक सही बोले। इसको ओपन करेंगे कैसे होगा, साइन 1 यानी पाई बाय 2 साइन पाई साइन 3 पाई बाय 2। अरे यहाँ n के जगह पे एक बार 1 रखो, दूसरी बार 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 रखोगे, उसके बाद साइन कितना 4 पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। नहीं हो गया ये साइन, साइन का ग्राफ बता, साइन का ग्राफ ऐसे हो, यहाँ पे पाई बाय 2, ये कितना पाई, जहां जहां n, और यहाँ कितना, ये पाई हो गया, ये कितना हो गया 3 पाई बाय 2, ये कितना 2 पाई। तो देखिए साइन पाई का वैल्यू कितना, पाई बाय 2 का वैल्यू 1, पाई का वैल्यू 0, 3 पाई बाय 2 का वैल्यू -1। अब क्या चाहिए, 2 पाई का वैल्यू 0, इसी तरह से तो आएगा। आ गया। अब बताओ तो क्या ये सीक्वेंस है, हम आप अगर बोल दें क्या ये सीक्वेंस है क्या। ये सीक्वेंस अगर इसको ओपन करेंगे अयोटा से तो बताइए बताइए, अपना अपना टैलेंट बाहर निकालिए। इसको ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ये ब्रैकेट करके। अयोटा माइनस अयोटा पे पावर 1, अयोटा स्क्वायर। अरे सबसे पहले अयोटा का कोई भी पावर होगा तो वो अयोटा इमेजनरी, पहले आगे जाने का कोई जरूरत ही नहीं। ये कितना होगा माइनस अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर -1। ये क्या, ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया ना। बट सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज रियल नंबर। लेकिन यहाँ रेंज क्या गया, कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस। जब कभी भी आपको सीक्वेंस दिखा मिले इट मीन्स सी इज टॉकिंग अबाउट रियल सीक्वेंस, सी इज।
यहाँ तक मालूम चल गया रियल सीक्वेंस क्या होता है? अरे आगे भी मालूम चलेगा। कभी कभी सीक्वेंस लिखने में ना दो टर्म लिख देता है, कभी कभी सीक्वेंस लिखने में दो टर्म लिख देता है। मान लो आपको बता देगा फर्स्ट टर्म ये लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको √2 लिखा हुआ है, और आगे का टर्म यानी आगे का टर्म ये कितना, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1 ना, और ए nth टर्म क्या है, अगर nth टर्म बोले तो an+1 टर्म बोल रहा है, एक टर्म तो दे ही दिया, और an+1 इक्वल टू कितना 2, और पीछे वाला टर्म। इसको और अच्छा खूबसूरत तरीका से लिखते हैं, खूबसूरत तरीका से लिखते हैं, देखो मान लीजिए फर्स्ट टर्म को क्या लिख देगा, f(1) इक्वल टू √2 लिख दिया, और f(n+1) इक्वल टू कितना लिख देगा, √2 टाइम्स ऑफ f(n). इसको ओपन कीजिए, देखिए पहला टर्म तो आपको दिया ही हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन ही है। अब बोलेगा सीक्वेंस बनाइए। सीक्वेंस बनाने के लिए फर्स्ट टर्म कितना है √2, सेकेंड टर्म के लिए √2 चाहिए, 2 लिखेंगे, और f(1) सेकेंड टर्म है, मतलब पीछे वाला टर्म कितना होगा 2√2, 1 2 लिखेंगे, उसके बाद पीछे वाला टर्म लिख देंगे। नहीं समझ में आया, नहीं दिख रहा है, देखिए ये √2 था, ये √2 यहाँ चिपक गया ना हो, जो √2 ये है वही √2 फिर यहाँ आ गया। क्या बात है, देखो 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 क्या बात है। इस तरह से आगे ओपन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के ऊपर चलते हैं, सीक्वेंस कैसा कैसा हो सकता है। सीक्वेंस का ये शॉर्ट फॉर्म है। सीक्वेंस दो तरह का हो सकता है, एक बाउंडेड, अनबाउंडेड। अरे उससे भी पहले लोअर बाउंड तो देख ले, क्या मजाक हो गया हमें तुमसे। सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का या तो लोअर बाउंड हो सकता है, अपर बाउंड हो सकता है। अगर ये दोनों मिल गया, अगर कोई सीक्वेंस में ये दोनों दोनों मिल गया तो क्या बना देगा, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, a sequence is said to be bounded if and only if it is lower bounded and upper bounded। देखिए बाबू, मैथमेटिक्स में IFF का मतलब क्या होता है, IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ। यही एक ऐसा कंडीशन है, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाएगा, जब उसके पास लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा। लोअर बाउंड कहने का मतलब उसका सारा टर्म उससे बड़ा होगा, और अपर बाउंड कहने का मतलब उसका सारा टर्म उससे छोटा होगा। वही तो हो गया बाउंडेड सीक्वेंस ना। ये तो होगा, डिफिनेशन भी बता दे। हाँ डिफिनेशन क्यों नहीं बताएंगे ना। ए रियल सीक्वेंस f(n) इस तरह से इज said to be bounded sequence if there exists a real number g, small g, such that g से बड़ा f(n) और कैपिटल G से छोटा। ये सिंबल हुआ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाएगा? जब उसके पास लोअर बॉन्ड भी होगा और अपर बॉन्ड भी होगा। ये लोअर बॉन्ड हो गया और ये अपर बॉन्ड हो गया। दिस इज डिफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। अगर इसके पास अगर कोई एक भी मिसिंग है तो वो बाउंडेड नहीं कहलाएगा। सिंगली बाउंडेड सीक्वेंस हो सकता है और सिंगली अपर लोअर बॉन्ड हो सकता है और अपर बॉन्ड, जिसके पास दोनों हो वही क्या हो गया? बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लें, जैसे सीक्वेंस f ऑफ n इक्वल टू 1/n का सीक्वेंस देख लेते हैं। इसको अगर ओपन करेंगे तो पहला कितना होगा? 1/1, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3। कहने का मतलब सारा का सारा सीक्वेंस कितना? 0 और 1 के बीच में हिलाए। पहला सीक्वेंस 1, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 0 को क्रॉस कर दे। इसका मतलब ये क्या हो गया? बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। इसका लोअर बॉन्ड क्या? लोअर बॉन्ड ये क्या हो गया? 0। अपर बॉन्ड 1, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस। और एक जो प्यारा सा एग्जांपल है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी, जैसे पीछे का एग्जांपल में मैंने बताया है। देखो sin n π/2, इसको भी ओपन किए थे तो क्या 0 और 1 के बीच में ही आया था। जैसे पहला आपका आएगा कितना? 1, दूसरा sin पाई 0, फिर -1 0, इस तरह से जो सीक्वेंस में, मतलब ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस हुआ है। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, दीज आर बाउंडेड सीक्वेंस। और सीक्वेंस में भी ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस का अगर एग्जांपल देखें तो ये f ऑफ n इक्वल टू कितना? n का 1 2 3 4। इसके पास क्या है? लोअर बॉन्ड तो है, लोअर बॉन्ड है बट अपर बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों होना चाहिए, और इसके पास है नहीं। और दूसरी बात, सीक्वेंस जब भी टर्म दिखा मिले, इट मीन्स टॉकिंग अबाउट रियल सीक्वेंस, जिसमें आउटपुट हमेशा रियल ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता। एक और एग्जांपल आप देखने के लिए ये वाला देख सकते हैं, जैसे सीक्वेंस जैसे -2 टाइम्स ऑफ n। ये सीक्वेंस को ओपन करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट -2 n का वैल्यू 1 2 3 4 लिखते जाओ, -4 -6 -8 ऐसे कर। इसके पास क्या अपर बॉन्ड है? हाँ अपर बॉन्ड है। सारा यहाँ अगर 0 है तो ये क्या? -2, ये क्या? -4, ये क्या? -6। मतलब अपर बॉन्ड कहीं ना कहीं कितना है? अपर बॉन्ड 2 है, -2। लोअर बॉन्ड पता नहीं, लोअर बॉन्ड पता नहीं, मतलब क्या? -∞। इट मीन्स दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। एक अगर इसमें देखोगे, f ऑफ n -1 पे पावर n और n, ये सीक्वेंस को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? n इक्वल टू 1, 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा? ये -1, 2 पुट करोगे 2, फिर -3, फिर 4, -3, 4, -5, इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या? इसके पास लोअर बॉन्ड है क्या? लोअर बॉन्ड भी कहाँ है? अगर हम यहाँ पे 0 ड्रॉ करें, ये कितना? ये -1, तो ये कितना? 1। अगली बार सॉरी, ये -1, अगला टर्म क्या है? 2। उसके बाद फिर -3, तो अगले मतलब इसी आगे पीछे फ्लक्चुएट करते रहेगा टर्म। तो ये क्या? लोअर बॉन्ड -∞, अपर बॉन्ड इन्फिनिटिव नहीं। इसके पास अपर बॉन्ड है ना लोअर बॉन्ड है। लोअर बॉन्ड मतलब कोई ना कोई रियल नंबर। ये क्या? इन्फिनिटिव क्या? इट इज जस्ट लाइक अ सिंबल।
कल हो गया, ये ना बोल दे ये इससे अपर वर्ण तो इन्फिनेटिव नहीं, इन्फिनेटिव इज जस्ट लाइक अ सिंबल नॉट अ नंबर। जब भी बात करेंगे हम रियल नंबर में ही बात करेंगे ना। यहाँ तक हो गया आपका क्या, बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक यही होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।